आईटी पे आपका टेक क्या है? आईटी में डिम्पल जी हमने एक रिपोर्ट इस बार जो निकाली थी स्पेशल रिपोर्ट में हमने खास आईटी पे एक फोकस किया। इफ यू लुक एट द हिस्टोरिकल ट्रेंड ऑफ आईटी बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है सिंस इंसेप्शन ऑफ आईटी इंडेक्स एक पिक्युलर क्वालिटी रहा है जो कि आईटी इंडेक्स हैज अ टेंडेंसी टू करेक्ट इन द रेंज ऑफ 20 to 34% and that happens in 5 to 6 quarters post that IT index makes the new high all the time अगर और तीनों बार ये हुआ है अगर करंट करेक्शन की आप बात करें फ्रॉम द हाई ऑलमोस्ट 34% करेक्शन हमने देखा प्राइस वाइज तो हमें लग रहा है प्राइस करेक्शन सीम्स टू बी डन इन 3 मे बी 1 or 2 क्वार्टर हमें लग रहा है कि हो सकता है आईटी इंडेक्स एक कंसोलिडेशन करे बेस फॉर्मेशन बनाए और यहाँ से एक नेक्स्ट लेग ऑफ अपसाइड आईटी में हम देखेंगे डेफिनेटली काफी नेगेटिव न्यूज था बीच में कि रिसेशन यूएस आ रहा है जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि आईटी इंडेक्स नहीं चलेगा बट टेक्निकली जब हम डेटा देखते हैं ना तो डेटा कुछ अलग ही कहता है डेटा कहता है कि 34% से ज्यादा में कभी करेक्ट होता नहीं और 34% आने के बाद हो सकता है कि मैं एक आध 2 क्वार्टर कंसोलिडेशन करूं हमें लग रहा है यहाँ पे आईटी में प्राइस वाइज करेक्शन इज डन मे बी आई थिंक हो सकता है यहाँ से टाइम वाइज कंसोलिडेशन करे या टाइम वाइज करेक्शन ले यहाँ से लार्ज कैप स्टॉक्स जैसे कि टीसीएस हो गया एचसीएल हो गया या इवन इन्फोसिस हो गया जिनका व्यू है 6 महीने से 1 साल के लिए ये राइट टाइम टू कंस्ट्रक्ट द पोर्टफोलियो आईटी सेक्टर तो हमें लग रहा है कि नॉट ओनली लार्ज कैप्स बट आल्सो मिड कैप्स में भी हमने एक अच्छा करेक्शन देखा जैसे परसिस्टेंसी लाइक न्यूजेन सॉफ्टवेयर हो गया इवन सॉफ्टवेयर आई थिंक सो वी प्राइस वाइज करेक्शन इज फॉर द आईटी हो सकता है टाइम वाइज कंसोलिडेशन करे तो ये राइट टाइम है वो भी पोर्टफोलियो बनाना है उनका ये यहाँ पे ही डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन है आपने। आईटी के बारे में बता दिया कि इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से बढ़िया शेयर्स हैं, बढ़िया समय है, थोड़ा लंबे अवधि का ट्रेड लीजिएगा, अच्छा ट्रेड बन सकता है। शेयर कमजोर थे ना, धीरे धीरे उसमें रिकवरी आ रही है। टाटा कंज्यूमर की जो गिरावट रह गई है 2% से कम की रह गई है। भारतीय एयरटेल और जोमेटो यानी कि इटर्नल उसमें एक 1% के आसपास की कमजोरी है। और कंजम्पशन वाले शेयर हम देख रहे हैं कि मजबूत हैं। बाकी नेस्ले, HUL, एशियन पेंट्स, ऐसे शेयरों में आज हम तेजी देख रहे हैं। धर्मेश भाई, ये स्पेस आपको किस तरह का लगा है? क्योंकि देखिए इसकी दो वजह हैं। एक तो सरकार ने बजट में जो फैसला लिया टैक्स में राहत देने को लेकर, लोगों की इनकम बढ़ाने को लेकर, एक वो चीज़ है। और दूसरी है कि आईएमडी की तरफ से ये प्रेडिक्शन आया कि नॉर्मल से बेहतर मानसून रहेगा इस बार, तो बारिश अच्छी होगी। आपको ये कम से कम 3 से 6 महीने का व्यू दीजिए, क्या करना चाहिए? आई थिंक सो ओवरऑल कंजम्पशन स्पेस लुक्स पॉजिटिव आई थिंक सो आई वुड से कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ऐसा इंडेक्स ने भी 100 वीक ईएमए पे सपोर्ट किया वीकली पे तो कहीं ना कहीं आई थिंक सो यस थिंग्स लुक्स पॉजिटिव फॉर कंजम्पशन एज अ होल रही बात एफएमसीजी सेक्टर्स की जैसे कि आपने एचयूएल का कि नेस्ले का कि उनके आज नतीजे भी है अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक सो यस्टरडे टाटा कंज्यूमर केम आउट विद सेट्स ऑफ नंबर्स कहीं ना कहीं आज प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है हमें फिर स्टॉक पहले ही चल रहा था तो वी बिलीव आई थिंक सो यस ओवरऑल आई थिंक सो वी रिमेन टू बी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव टैक्सेशन का जो फायदा होने वाला है डेफिनेटली आपको एक आध 2 क्वार्टर में दिखेगा जैसे कि उसमें हमें लग रहा है कि जैसे स्टॉक्स लाइक टाइटन आई थिंक सो द वन शुड डेफिनेटली लुक आउट टाइटन में एक अच्छा हमने करेक्शन देखा फ्रॉम हाई ऑफ 3800 टू ऑलमोस्ट 2900 एंड वी बिलीव आई थिंक सो इट्स मोर फॉर कंसोलिडेशन नाउ हैपनिंग फॉर टाइटन तो यहाँ से देखना है अगर हमें एक 15 से 20% के अपसाइड के लिए आई थिंक सो टाइटन इज वन should definitely look out for apart from that stocks like Marico है कि Havells India I think so जिन्होंने 2 दिन पहले उनके भी नतीजे आए और काफी स्ट्रॉन्ग सेट्स ऑफ नंबर्स थे बट दिस आर द वी बिलीव द सेक्टर हैज डन नथिंग फॉर लास्ट इयर्स तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं ये लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इस सेक्टर में तो Havells India हो गया टाइटन हो गया मैरिको हो गया और पेंट कंपनीज भी तो अभी भी लग रहा है कि वहां पे कंपटीशन काफी है we believe I think so one should wait and watch for the commentary to come out post I think so one should take a call on most of these paint companies so overall I think so consumption space as a whole looks positive yeah but इसकी कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक्स काफी चल चुके हैं तो करेक्शंस बाय ऑन डिप शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स